चलो ठीक है। क्लास सुनो, हम लोग क्या करने वाले, रिलेटिव वेलोसिटी। इधर इधर। हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D करने वाले हैं। ठीक है। तो 1D में रिलेटिव वेलोसिटी हमने कर लिया है। 1D में सबको समझ में आया है। ठीक है, 1D मतलब स्ट्रेट लाइन में। जब दो बॉडी का मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो, आइधर दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में चलेंगी स्ट्रेट लाइन में ही, या तो दोनों बॉडी डिफरेंट इस डायरेक्शन में चलेंगी स्ट्रेट लाइन में ही। ये क्या हो जाएगा, ये 1D का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक। अब 2D में क्या होता है, 2D थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा सोचने वाला होता है। इसमें वेक्टर समेशन, वेक्टर सब्सट्रैक्शन का बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक। 2D में क्या करेंगे, दो बॉडी, वो 2D में ही है। ठीक है। रेन मैन प्रॉब्लम है, रिवर प्रॉब्लम है, रिवर बोट प्रॉब्लम है, ये 2D का ही प्रॉब्लम है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में चलते हैं। ठीक है, उनका रिलेटिव वेलोसिटी निकालना होता है। तो इसको भी हम लोग किसके थ्रू द क्वेश्चन ही समझेंगे। इसमें कुछ भी नहीं है रिलेटिव वेलोसिटी में, थ्योरी का कुछ भी नहीं है। ठीक है, थ्योरी तुम्हें समझना ही नहीं है, थ्रू द क्वेश्चन ही तुम सब कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। ठीक। तो एक क्वेश्चन मान लेते हैं कि ये वेलोसिटी ऑफ ए किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, विथ 3 मीटर पर सेकेंड। और ये बी है, समझ लो बी है, पहले पास में ही था, फिर कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। किस वेलोसिटी से जा रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। 3 मीटर पर सेकेंड से ए जा रहा है इस डायरेक्शन में, और 4 मीटर पर सेकेंड से बी जा रहा है नीचे की डायरेक्शन में। ठीक। हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, यानी ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में। बी अगर ए को देखेगा तो ए उसको कहाँ जाता हुआ दिखेगा। ठीक है। यही ना, यही इस रिलेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ, यही तो मतलब हुआ, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। यानी बी अगर ए को देख रहा है, समझ लो दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे चल रहे हैं इस तरीके से। और अगर ये वाला, क्योंकि बी नीचे जा रहा है, तो अगर बी इसको ए को देखेगा तो ये कहाँ जाता हुआ दिखेगा। तो क्या करेंगे, इसका क्या वो होता है, बी ए माइनस बी बी। ठीक। समझ में आ गया। ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, 3, वेक्टर में 3 है। ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे, 3 i कैप। और बी कहाँ की तरफ है, नीचे की तरफ है। हाँ, तो माइनस -4 j कैप। वेलोसिटी ऑफ बी देखो, वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, वेलोसिटी ऑफ ए 3 i कैप है, और वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, पहले से ही नीचे की तरफ है ना, तो माइनस मान लो इसको, तो -4 j कैप की तरफ है। तो इसलिए वी ए माइनस बी बी की है, तो हमारा वी ए बी क्या आ गया, 3 i कैप प्लस 4 j कैप। समझ में आ गया। ठीक, ये हो गया है तुम्हारा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, हाँ, √3² प्लस 4² बराबर 5। समझ में आ गया। ठीक। देखो, सेम चीज को अगर समझ लो तुम वेक्टर के थ्रू करते, ज्योमेट्रिकल वेक्टर के थ्रू, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी बोल रहा है। ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ है। ठीक। वेलोसिटी ऑफ बी किस डायरेक्शन में है, ये। तो माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस वेलोसिटी ऑफ बी हो जाएगा ना, वेलोसिटी ऑफ बी इधर है, तो माइनस वेलोसिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, ये। ठीक है। माइनस वी बी। ठीक। अब वी ए बी क्या है, क्या हम वी ए प्लस माइनस वी बी ऐसे लिख सकते हैं, हाँ, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए और माइनस वी बी का एडिशन है, वेलोसिटी ऑफ ए और, हाँ, एडिशन किसका है, वेलोसिटी ऑफ ए और माइनस वी बी, इन दोनों का एडिशन है। तो इन दोनों का एडिशन कहाँ जाएगा, देखो क्या हो जाता है, वी ए इधर है, वी बी को हम पैरेलली शिफ्ट करेंगे, माइनस वी बी को पैरेलली शिफ्ट किए, ये माइनस वी बी हो गया, ये तुम्हारा आ जाता है वी ए बी, वी ए बी। समझ में आ गया। ठीक है, निकलेगा कैसे, सेम तरीके से।
इससे तुम्हारा क्या आ गया, डायरेक्ट देखो ये वेक्टर फॉर्मेट में सोचने का तरीका है, ये सोचने का तरीका वेक्टर फॉर्मेट में है। ठीक है, हम लोग इसको भी रखेंगे, इसमें एक बार पैरेलल एक तुरंत शिफ्ट हो जा रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है कि इसको और इसको एक साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें जिससे समझ में आएगा उससे जाएंगे। ज़्यादातर ये काम में आता है, बहुत ज़्यादातर ये काम में आता है, कहीं कहीं ये भी काम में आ जाता है। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्मेट में सोचने का तरीका है, और ये एक ज्योमेट्रिकल फॉर्मेट में सोचने का तरीका है कि तुम ज्योमेट्रिकली कैसे सोच रहे हो। ठीक, पहले वी ए इधर था और वी बी इधर था, वी ए और वी बी के बीच में एंगल क्या था, 90 डिग्री, वही 90 डिग्री इधर भी होगा, होगा ना। ये 3 था, ये तुम्हारा 4 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। ठीक है, तो तुम्हें लग रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है। सोच के भी देखो कि समझ लो वी ए और वी बी हैं। ठीक है, वी ए इधर जा रहा है और वी बी इधर जा रहा है। ठीक, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है साइमल्टेनियसली, तो डिस्टेंस कौन सा बढ़ रहा है, ये वाला डिस्टेंस बढ़ रहा है ना। हाँ, तो इसके रेस्पेक्ट में उसको क्या लग रहा है, इसके रेस्पेक्ट में समझ लो, इसको रोक दो, इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो समझ लो ये रुक गया है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसको लगेगा कि ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, लेकिन डिस्टेंस कहाँ की बढ़ रही है, यहाँ की डिस्टेंस बढ़ रही है ना। ठीक है, तो इसको क्या लगेगा, इसको लगेगा कि ये ऐसे जा रहा है, तो वैसा ही कुछ हो रहा है। समझ में आ गया। हाँ, अब अब इसी में वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए पूछा होता तब क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। हाँ, वी बी माइनस वी ए। ठीक है, वी बी माइनस वी ए, वी बी पहले लिख देंगे, वी बी कितना है, -4 j कैप, ये वी बी है, और वी ए कितना है, -3 i कैप। तो ये तुम्हारा वेक्टर के फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए वेक्टर के फॉर्मेट में आ गया, और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इसका क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड, तुम √4² + 3² कर लो, दैट विल बी इक्वल टू 5। यानी इसके रेस्पेक्ट में भी, इसके रेस्पेक्ट में भी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 5 है, और इसके रेस्पेक्ट में भी रिलेटिव वेलोसिटी 5 है। ठीक, अंतर क्या पड़ेगा, डायरेक्शन का अंतर पड़ जाएगा। इसको क्या लगेगा, इसको लगेगा कि ये इधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इसको क्या लग रहा है, इसको लग रहा है कि ये ऊपर जा रहा है इस डायरेक्शन में, और इसको क्या लगेगा कि ये नीचे इस डायरेक्शन में नीचे जा रहा है। हम्म, हम्म, हाँ हाँ हाँ, समझ में आया ये। आगे बढ़े कि इसको थोड़ा देखोगे, देखो, फिर आगे बढ़ रहे हैं। नहीं ये मेरा नहीं, हाँ बैक कर दें, हाँ ठीक, देख लो। ये कैसे हुआ, यहाँ पे माइनस क्यों, ये माइनस क्यों। ठीक है, ये यही लिखने का तुम्हारा वो तरीका है, वी ए माइनस वी बी को वी ए माइनस वी बी ऐसे लिखते हो। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से अगर तुम्हें समझना है तो तुम्हें जाना पड़ेगा, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। ठीक, ओ ए लिख सकते हैं, ओ ए पोजिशन ऑफ ए को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, रिलेटिव पोजिशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ बी। तो ओ ए
प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी है, ऐसे लिखेंगे। ठीक, इसको इधर भेज दो तो ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, ऐसे लिख सकते हैं। पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है। तो वहां से ये आता है। अभी हमने एक एक तुम्हारा 3D का प्रॉब्लम था रेजोनेंस के सीट या एलन के टेस्ट में, जिसमें ये वाला हम लोग को करना था, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। एक था ना, एक जेड एक्सिस पे था और एक समथिंग एक्स एक्सिस पे था एक प्रॉब्लम, रेजोनेंस की एलन के टेस्ट में आया था, लास्ट टेस्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 था शायद। ठीक, उसमें उसमें सेम यही चीज़ कर रहे थे। वहीं से हमारा ये निकल करके आता है वी ए बी क्या होगा, यहाँ पे ए माइनस बी होगा। ठीक है, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। तो ए बी आ जाएगा ओ बी माइनस ओ ए, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। यहाँ पे क्या है, ये बी ए होना चाहिए। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। कौन सा पहला लाइन, ये देखो, ये वेक्टर, दो वेक्टर का समेशन बराबर थर्ड वेक्टर के समेशन के बराबर हो रहा है ना। क्या लिखते हो, समझ गए ना। समझ लो वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, तो अगर ये वेक्टर आर होता है तो क्या लिखते हो, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यही लिखते हो ना, वही है। ठीक, इसको देख लो अच्छे से, देख लिए, आगे बढ़े। ठीक है, एक समझ लो, लेट अस से कि एक आदमी है, नदी क्रॉस कर रहा है, नदी क्रॉस कर रहा है। ठीक है, एक आदमी है वो नदी क्रॉस कर रहा है। ठीक, नदी किधर बह रही है, इस डायरेक्शन में बह रही है विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और आदमी कहाँ, आदमी जो नदी में तैर सकता है, ठीक है, आदमी नदी में कैसे तैर सकता है, विथ वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द मैन मान लेते हैं, 2 मान लो या समझ लो 5 ही मान लो। ठीक है, हाँ, क्या हुआ, नहीं, आदमी स्टिल वाटर में, इसको मैं सही से लिखता हूँ, मैन, अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर विथ 5 मीटर पर सेकेंड। स्टिल वाटर में 5 मीटर पर सेकेंड से, 5 मीटर पर सेकेंड से मैन स्विम कर सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और नदी कितने से बह रही है, ये आर नहीं है, ये ए आर, वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है, नदी 5 मीटर से ऐसे बह रही है, 5 मीटर पर सेकेंड से ऐसे बह रही है। ओके, आदमी कितने से स्विम कर सकता है, 5 मीटर पर सेकेंड से स्विम कर सकता है। अब समझ लो आदमी ने छलांग मारा नदी में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में समझ लो छलांग मारता है। ठीक है, तो बताओ आदमी का बहाव कैसा होगा, तिरछा जाएगा, इतना समझ सकते हो कि तिरछा जाएगा। ठीक है, किस वेलोसिटी से तिरछा जाएगा, इतना तुम लोग समझ सकते हो ना कि तिरछा जाएगा। हाँ, हाँ, किस वेलोसिटी से तिरछा जाएगा ये भी बताओ। एकदम एकदम तिरछा जाएगा, उतना तो तुम समझ रहे हो, सही बात है, तिरछा तो जाएगा ही, लेकिन किस वेलोसिटी से तिरछा जाएगा और किस एंगल पे तिरछा जाएगा ये भी पूछा जाता है। तिरछा जाएगा इतना तो तुम समझ गए। हाँ, क्वेश्चन क्या है कि समझ लो रिवर 5 मीटर पर सेकंड से बह रहा है और आदमी है जो स्टिल वाटर में 5 मीटर पर सेकंड से तैर सकता है। ठीक है, और आदमी समझ लो रिवर ऐसे बह रहा है और आदमी इधर से इस डायरेक्शन में छलांग मारा, तो कहाँ जाएगा,
किस डायरेक्शन में जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा। समझ लो तुम हेलीकॉप्टर पर बैठ के देख रहे हो तो तुम्हें इस डायरेक्शन में कुछ जाता हुआ दिखेगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो मैं पूछ रहा हूं, मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं इसकी वेलोसिटी बताओ, किस वेलोसिटी से ये इधर जाता हुआ दिखेगा, किस वेलोसिटी से इधर जाता हुआ दिखेगा? देखो, ये 5 इधर जा रहा है और 5 इधर, तो ये कितना हो जाएगा? 5√2। ठीक, तुम क्या कर रहे हो, अगेन स्केलर ऐड कर दे रहे हो, ठीक, क्योंकि 10th के बाद आए हो, कहीं बीच में कहीं पढ़े नहीं थे क्या? डेमो क्लास ही कहीं ले लिए होते? नहीं? अरे बच्चे डेमो क्लास लेते हैं 3-3 4-4 जगह, 7-7 दिन का डेमो क्लास मिलता है ना। माँ अप्रैल से मई तो यही होता है, डेमो क्लास लिया जा रहा है। वहाँ पढ़ लिए होते तो पता पता लग जाता कि ये वेक्टर सम्मेशन है। 5 और 5 तो है, लेकिन अगर हम वेक्टर सम्मेशन करेंगे तो ये एग्जैक्टली इसी तरीके का क्वेश्चन बन गया जो हमने पहले किया था। ठीक है, देखो इस बार क्या हुआ, 5 इधर और 5 इधर, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? हाँ, एच हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 50 का अंडर रूट, ये हो जाएगा 5√2। समझ में आ रहा है? सेम एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे क्वेश्चन दिखना है, सब क्वेश्चन उसी पैटर्न पे दिखना है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं रेन मैन प्रॉब्लम पे। रेन मैन प्रॉब्लम से पहले एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं, तुम्हारे मतलब बुक छूने से पहले एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं, वो भी बहुत आसान सा है। समझ लो ऊपर से पानी गिर रहा है। हाँ हाँ हाँ, वो भी सब बताएंगे, अभी रुक जाओ। समझ लो पानी गिर रहा है ऐसे, इस तरीके से, ठीक, और पानी की स्पीड मान लो तुम्हारी है लेट अस से 12 मीटर पर सेकेंड, और हवा इस डायरेक्शन में बह रही है। विंड की स्पीड है इस डायरेक्शन में, विंड की स्पीड मान लो 5 मीटर पर सेकेंड। तो पानी कैसा गिरता हुआ दिखेगा? इतना इतना समझ सकते हो ना कि पानी कैसे गिरता हुआ दिखेगा? इस तरीके से कुछ गिरता हुआ दिखेगा, ठीक, और इसकी वेलोसिटी क्या होगी? एंगल वैंगल सब बताएंगे कि कैसे निकाला जाता है, लेकिन रुक जाओ पहले तुम लोग थोड़ा फील कर लो। हाँ, 13 मीटर पर सेकेंड। हाँ, 12, अच्छा, वो स्क्वायर लिखा गया होगा, 12 से नीचे था, ये 12 था, ये 5 था, ठीक है, इन दोनों का हमें क्या करना है, वेक्टर एडिशन करना है, ठीक, तो 5 12, 5, ये 12, ये जा करके इन जैसे ये तो गिर रहा है, उसी उसी मोमेंट पे जो वेलोसिटी है, जो विंड की वेलोसिटी है उसको उधर ढकेलेगी, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा कि पानी जो ग्राउंड पे बैठा इंसान है उसको कुछ पानी ऐसे गिरता हुआ दिखेगा, और इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 13 मीटर पर सेकेंड। ये समझ में आ रहा है ना? 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करोगे तो वहां से तुम्हारा क्या आ जाएगा? 13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है, तो आज हम लोग रेन मैन प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक, और थ्रू द प्रॉब्लम ही सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 5-6 प्रॉब्लम है, उसी में कॉन्सेप्ट बस इतना सा है, ठीक, कॉन्सेप्ट क्या है? वी ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू वी ए माइनस वी बी, बस यही कॉन्सेप्ट है। अब कैसे कैसे क्या क्या अप्लाई होता है उसको अब देखने की कोशिश करेंगे। एक आदमी है जो ईस्ट में चल रहा है, ईस्ट में चल रहा है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। एक आदमी है जो ईस्ट में चल रहा है विथ 6 मीटर पर सेकेंड, और फील क्या कर रहा है? फील कर रहा है विंड इज ब्लोइंग टुवर्ड साउथ एट ए स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। आदमी को लग रहा है, आदमी को लग रहा है कि विंड विंड जो है वो साउथ में बह रही है, विंड जो है वो साउथ में बह रही है 6 मीटर पर सेकेंड से। आदमी को क्या लगेगा कि विंड जो है साउथ में बह रही है विथ 6 मीटर पर सेकेंड से, तो तुम्हें वेलोसिटी ऑफ द विंड बताना है।
हाँ बता रहे हैं, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड। आदमी 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और आदमी को लग रहा है कि विंड जो है 6 मीटर पर सेकंड से नीचे नीचे ट्रेवल कर रही है, यानी साउथ में ट्रेवल कर रही है, मतलब नीचे मतलब साउथ में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो तुम्हें एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड बताना है। ठीक, देखो इसको कैसे करेंगे। वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ये दिया हुआ है ना, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू मैन, आदमी को फील हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू मैन कितना दे रखा है, ये कितना दे रखा है 6। ठीक है, लेकिन इस बार डायरेक्शन ले लेंगे, डायरेक्शन अगर ले डायरेक्शन के साथ काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ -6 आई जे क्या, -6 जे कैप। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है 6 आई कैप। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, यही हम लोग जानते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ विंड क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 6, हाँ -6 आई कैप प्लस 6, हाँ वेलोसिटी ऑफ, ये लिखेंगे माइनस, हाँ तो इसको पहले लिखते हैं, आई कैप को पहले लिख दें, 6 आई कैप, इसको हमने पहले लिख दिया और इसको हम बाद में लिखते हैं, तो -6 जे कैप। बस हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो तुमने वेलोसिटी बता दिया, ठीक। अब ये बताओ कि स्पीड क्या है, मतलब वेलोसिटी ऑफ द विंड क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, वेलोसिटी ऑफ द विंड का मैग्नीट्यूड कितना है, हाँ √6² प्लस 6² करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6√2। अगर इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, कोई भी वेक्टर इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। इसमें जेड का कंपोनेंट नहीं है, अगर जेड का कंपोनेंट रहता तो उसका भी स्क्वायर करते हैं अंडर रूट के में। ठीक है, मैन की वेलोसिटी दे तो रखा है 6 आई कैप। ये समझ में आया। ठीक है, देखो इस जेड मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई वेक्टर समझ लो इस तरीके से दिया है, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इस तरीके से दिया हुआ है, तो ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। समझ में आ गया। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जेड का कंपोनेंट नहीं है, अगर होता तो उसका भी लिखते। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं। देखो, आदमी कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, आदमी ऐसे जा रहा था, ठीक है, समझ में आ गया। अब विंड, उसको क्या लग रहा है, आदमी को लग रहा है कि विंड कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी ऑफ द विंड मेरा आया है 6i माइनस 6j, यानी कि इस डायरेक्शन में विंड बह रही होगी, इस डायरेक्शन में बह रही है ना, इस डायरेक्शन में विंड बह रही होगी। देखो विंड इस डायरेक्शन में बह रही है, यानी विंड के पास दो कंपोनेंट है, एक ये वाला कंपोनेंट है और एक ये वाला कंपोनेंट है। समझ में आ गया, इस डायरेक्शन में विंड बह रही होगी, तो विंड के पास एक ये कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट है। अब जो आदमी है, आदमी भी इस डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो उसको ये वाला कंपोनेंट फील ही नहीं हो रहा है, उसको बस ये वाला कंपोनेंट फील हो रहा है। यानी ये वाला कंपोनेंट जो है आदमी के ये वाले कंपोनेंट के साथ इक्वेट कर जाएगा ना, तभी तो ये वाला कंपोनेंट बस उसको फील हो रहा है। हाँ समझ, हाँ ये वाला कंपोनेंट जो है, अगर समझ लो ये भी 6 है, तो आदमी भी 6 से चल रहा था, तो ये 6 ये दोनों इक्वेट कर गया, तो बस आदमी को ये वाला कंपोनेंट फील हो रहा है। समझ में आ रहा है। हाँ देखो भाई, प्रोसेस जो प्रोसेस कहता है, प्रोसेस के तरीके से हमने कर लिया, लेकिन एक तरीका है कि समझे कैसे इसको, तो कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ समझ में आ रहा है ना, कि विंड ऐसे बह रही होगी, तो उसका दो कंपोनेंट होगा 6 और 6,
आदमी को ये वाला कंपोनेंट फील हो रहा है। क्यों ये वाला कंपोनेंट फील हो रहा है? क्योंकि ये वाला कंपोनेंट तो इससे इक्वेट ही कर गया, तभी तो ये वाला कंपोनेंट बस फील हो रहा है आदमी को। ठीक है, क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एंड ही फील्स द विंड इज ब्लोइंग टुवर्ड साउथ एट ए स्पीड ऑफ 6। आदमी को फील हो रहा है, यानी वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू मैन, आदमी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ द विंड -6 j है, आदमी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखेंगे। इसी में एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ द पर्सन डबल्स हिज वेलोसिटी देन फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द विंड विथ रेस्पेक्ट टू मैन। अब आदमी क्या कह रहा है? इफ द पर्सन डबल्स हिज वेलोसिटी, आदमी 12 से चलने लगा, ठीक है, फाइंड करना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द विंड विथ विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ये फाइंड आउट करना है। अब पर्सन 12 से चलने लगा, तो बताओ क्या करेंगे? तुम उधर का डाटा ले सकते हो, पिछले क्वेश्चन का डाटा ले सकते हो। अब 12 से चलने लगा, पहले 6 से चल रहा था, अब 12 से चलने लगा। पिछले क्वेश्चन का डाटा ले सकते हो। नहीं, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू मैन बताना है। अब वेलोसिटी ऑफ विंड नहीं बदलेगी, समझ में आ रहा है ना? वेलोसिटी ऑफ विंड नहीं बदलेगी, बदलेगा क्या? वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू मैन, आदमी को एहसास बदल जाएगा। पिछले क्वेश्चन में पूछा था वेलोसिटी ऑफ द विंड। खुशी हो रहा है, कर रही हो? तुम लोग का सर क्या बोले हैं पिछला क्लास के बारे में? अभी कुछ बोले नहीं है? हाँ, आई कैप और जे कैप में बताओ। हम्म, ठीक है। हम्म, तुम लोग, तुम नहीं कर रही हो? क्यों? आज क्या कर रही हो? मैथमेटिक्स कर रही हो क्या? मैथमेटिक्स में क्या कुछ वीरेंद्र सर क्या, मतलब इतने तो कूल सर दिखते हैं, हाँ, लेकिन क्लास में आकर के क्या कुछ भयानक हो जाते हैं क्या? हाँ, मैथमेटिक्स में डर बहुत ज़्यादा है तुम लोग। मैथमेटिक्स में इतना ज़्यादा बाहर चले जा रहे हो? पंकज सर, तुम लोग कर रहे हो ना? तुम कर रहे हो, तुम्हारा बैकलॉग है, तुम्हारा बैकलॉग है, तुम दोनों कर रहे हो। हाँ, तुम दोनों, प्रियांशु तुम, हाँ, मतलब कोई और काम नहीं कर रहे हो ना, बस मैं ये पूछ रहा हूँ। और तुम लोग कर रहे हो, यानी नीट वाले कर रहे हैं, जेई वालों का बैकलॉग में पहुंच गए, जेई में बस तुम हो। हाँ ठीक। तो देखो, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू मैन निकालना है, ये निकालना है ना, तो क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अब देखो, आदमी की वेलोसिटी क्या हो गई है? 12 हो गई है। वेलोसिटी ऑफ विंड नहीं ना बदलेगी, ठीक है? वेलोसिटी ऑफ विंड कितना था जरा बताना? -6 i कैप -6 j कैप। तो 6 i कैप -6 j कैप कर देंगे, और वेलोसिटी ऑफ मैन क्या कर देंगे? -i कैप। ठीक, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6 i कैप -6, -18 हो जा रहा है यार। हम कुछ गलती किए हैं क्या? अच्छा अच्छा, एक मिनट, 6i -6j है ना? हाँ, अच्छा अच्छा, ये इसके साथ होगा ना, हाँ ठीक ठीक। -6 i कैप -6 j कैप। ठीक है, ठीक, ठीक है। तो देखो, अच्छा कोई बता सकता है, हाथ से बताओ कि किस डायरेक्शन में अब आदमी को हवा बहती हुई दिखेगी? कॉपी में ऐसा बना के दिखा दो, किस डायरेक्शन में हवा बहती हुई लगेगी, मतलब फील होगा। हवा तो उसी डायरेक्शन में बह रही है, जो आदमी रेस्ट पे है उसको हवा की डायरेक्शन अलग बताएगा, लेकिन जो आदमी दौड़ रहा है, यानी आदमी ये 12 मीटर पर सेकंड वाला आदमी, ये हवा की डायरेक्शन अलग बताएगा। हाँ, ठीक है, साउथ वेस्ट, इस डायरेक्शन में वो फील करेगा। समझ में आ रहा है? ठीक, विंड का डायरेक्शन सेम ही रहेगा, लेकिन आदमी अपना जो रफ्तार है वो बढ़ा घटा करके जो उसकी फीलिंग है वो बदल जाएगी।
ठीक है, कभी करेगा, कभी सोचेगा कि विंड इधर से आ रही है, कभी विंड आगे से आ जाएगी, रफ्तार और घटाएगा बढ़ाएगा, तो उस हिसाब से विंड इधर उधर से चलती रहेगी उसके पास। और भी क्वेश्चन है, उसमें करेंगे इमेजिनेशन क्लियर। ठीक है, समझ में आया? प्रोसेस समझ में आ रहा है? ठीक। देखो, अ मैन एट रेस्ट ऑब्जर्व्स अ रेन फॉलिंग वर्टिकली। मैं लिख दे रहा हूं, मैन एट रेस्ट ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग वर्टिकली, रेन वर्टिकली गिर रहा है। समझ में आ रहा है? व्हेन ही वॉक्स एट 4, अब यही आदमी 4 से चलने लगा, 4 मीटर पर सेकेंड। व्हेन ही वॉक्स एट 4, he has to hold his umbrella at an angle of 53 degree with the vertical। जब 4 से चल रहा है तो अम्ब्रेला को कैसे 53 डिग्री विद द वर्टिकल, ऐसे ऐसे पकड़ा हुआ है। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप, वेलोसिटी ऑफ द रेन यहां पे बतानी है। अभी इसका एक कॉन्सेप्ट बता देना है, फिर क्वेश्चन करना। वेलोसिटी ऑफ रेन तुम्हें बतानी है। समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? देखो, मैं जब आदमी रुका हुआ था तो बारिश कैसे हो रही थी, ऐसे। ठीक, अगर आदमी चलेगा तो मतलब, चलो कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं यहाँ पे आओ। देखो, आदमी रुका हुआ है, बारिश ऐसे हो रही है, ठीक है, सही बात है, वर्टिकली गिर रहा है। लेकिन जैसे ही आदमी दौड़ेगा, आदमी भाग रहा है, आदमी इधर भाग रहा है, बारिश ऐसे हो रही है। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ द, देखो वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, यही करेंगे ना। तो वेलोसिटी ऑफ रेन तो ये है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है। वेलोसिटी ऑफ रेन ये है, वेलोसिटी ऑफ मैन ये है। वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो जाएगा, ये इधर पलट जाएगा। ये वेलोसिटी ऑफ द मैन है, माइनस वेलोसिटी ऑफ द मैन, यानी ये इधर पलट गया। माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये वेलोसिटी ऑफ रेन। समझ में आ गया? ठीक। अब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, आदमी को क्या लगेगा, आदमी को लगेगा कि रेन कैसे फॉल कर रही है, ये इन दोनों का वेक्टर समेशन, इन दोनों का वेक्टर समेशन क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, तुम ये फील भी कर सकते हो, ऐसे ऐसे खड़े हुए हो तो रेन ऐसे गिर रहा है, लेकिन जैसे ही ऐसे भागोगे तो रेन तुम्हें ऐसे आता हुआ दिखे, ऐसे आता हुआ लगेगा। लगेगा, बाइक चलाते होगे तुम लोग, स्कूटी चलाते होगे, इवन साइकिल पे भी तुम्हें ऐसा लगेगा। लगता है कि नहीं, कि बारिश एकदम सिर पे आके के गिर रही है। और तेज बढ़ाओगे, अब ये वेलोसिटी इसने और तेज कर दिया, यहाँ पे वेलोसिटी और तेज कर दिया, तो उसको रेन एकदम ऐसे आता हुआ दिखेगा। ठीक है, क्योंकि देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वेलोसिटी ऑफ द रेन था, ठीक, और ये वेलोसिटी ऑफ द मैन था। वेलोसिटी ऑफ द मैन को माइनस करके इसमें प्लस कर दे रहे हैं। क्या है वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, इसका क्या मतलब है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, यही है ना मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन को माइनस करके इसमें प्लस कर दिए। तो ये वेलोसिटी ऑफ द मैन था, तो इसको माइनस किया पहले, तो ये माइनस वेलोसिटी ऑफ द मैन हो गया। अब इसमें ये दोनों प्लस कर दिए, तो हमारा ये बन गया वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, अब आदमी जितना तेज भागेगा, इधर देखो, जितना तेज भागेगा, ये जितना तेज भागेगा उतना ही ज्यादा ये माइनस में आ जाएगा, और उतना ही ज्यादा उसको ऐसा लगेगा कि, ठीक है। अब देखो, ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब देखो, आदमी को बचने के लिए अपना अम्ब्रेला जो है, जो भी छाता है, वो कैसे, किस एंगल पे खोलना चाहिए। हाँ, जैसे समझ लो आगे आगे, हाँ, तुम लोग फील भी किए होगे। ठीक, अगर समझ लो रुके हुए हो और पानी ऐसे गिर रहा है, तो छाता ऐसे खोल लो, और आगे बढ़ रहे हो, तेजी से आगे बढ़ रहे हो, तो छाता ऐसे कर दो। ठीक है, ऐसे करते भी होगे। देखो, फिजिक्स हमें हमें ऐसा लगता है, फिजिक्स, हाँ, फिजिक्स मतलब केमिस्ट्री में तुम कह सकते हो तुम नया चीज़ पढ़ते हो, लेकिन फिजिक्स में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें फील किए हुए हो, और ऑलरेडी बॉडी उसको अडेप्ट की हुई है। जैसे बायोलॉजी में कई ऐसी चीज़ होती है ना, कि जिसको बॉडी अडेप्ट कर लेती है पहले से ही, उसको बस तुम पढ़ते हो बायोलॉजी में कि मतलब ऐसा अडेप्ट हो चुका है। वैसे ही फिजिक्स में एक फिजिकल फिनोमिना है जो तुम लोग अडेप्ट कर चुके हो, बहुत सारी चीज़ें। जैसे तेज बारिश हो रही है तो तुम छाता ऐसे कर दोगे, बारिश इधर से आ रही है तो छाता ऐसे कर दोगे। हो सकता है तुम रुके हो, हवा बारिश को ऐसे बौछार मार रही हो, तुम रुके हुए हो तो बारिश तो ऐसे हो रही है, लेकिन हवा भी ऐसे चल रही है, तो बारिश तुम्हें ऐसे आता हुआ दिखती है। तो अगर तुम्हें बचना है तो तुम छाते को ऐसे कर लोगे,
रुके हुए हो तुम, लेकिन छाता को ऐसे कर लोगे। समझ में आ रहा है? और समझ लो विंड नहीं है, विंड नहीं है, सिर्फ तुम हो, बारिश ऐसे हो रही है, तो छाता ऐसे खोल दिए, रुक गए। लेकिन अगर तुम आगे चल रहे हो तो तुम्हारे रिलेटिव में जो वेलोसिटी है उसी के परपेंडिकुलर तुम्हें छाता को खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो किसके बराबर होगा? देखो ध्यान से देखो, ये वेलोसिटी ऑफ द रेन था, ये वेलोसिटी ऑफ द मैन है, वेलोसिटी ऑफ द मैन, सॉरी माइनस वेलोसिटी ऑफ द मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। तुम्हें बचने के लिए छाता ऐसे खोलना पड़ेगा। ठीक, जो ये वाला एंगल होगा वो किसके बराबर होगा? इस एंगल के बराबर है। ठीक है, ये वाला एंगल जो है अल्फा, वो इसके बराबर है, और अगर बीटा दे रखा है तो बीटा ये वाले एंगल के बराबर है। समझ में आ गया? ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा बहुत हम लोग प्रॉब्लम से सीखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था? अगर आदमी रेस्ट पे है, मैन एट रेस्ट है, तो रेन उसको वर्टिकली फॉल करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अगर आदमी 4 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, 4 मीटर ही है ना, 4 किलोमीटर पर आवर है, सॉरी, 4 किलोमीटर पर आवर है, तो ही हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट द एंगल ऑफ 53 डिग्री विद द वर्टिकल। वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है अम्ब्रेला? 53 डिग्री। तो तुम्हें क्या बताना है? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप्स। रेन ड्रॉप्स की तुम्हें वेलोसिटी बतानी है। ठीक, करो सॉल्व। मैं तुम्हारे लिए कुछ फिगर आसान से बना दिया हूँ। ठीक, ये वेलोसिटी ऑफ द रेन है। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ द मैन है, माइनस वेलोसिटी ऑफ द मैन है। ठीक, ये वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, समझ रहे हो? हाँ, ये समझ रहे हो? एंगल क्या दिया हुआ है? ये एंगल कितना दिया हुआ है? 53। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 37। अब बाकी तुम करो। हाँ, तुम्हें वी आर बताना है, वी आर तुम्हें बताना है। ये वी एम कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। अब करो। हाँ, वी आर निगेटिव होगा, वी आर क्यों नेगेटिव होगा? अच्छा अच्छा अच्छा, तुम नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, मान लो। ठीक है, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन तुम समझ जाओगे कि कब क्या करना है। ठीक है, नीचे की डायरेक्शन को इस बार हमने पॉजिटिव मान लिया है। हाँ हाँ हाँ, ठीक, हाँ ठीक है, हाँ। ये 3 और वो वाला 5, तो ऐसे यहाँ पे एकदम दर्द होने लगता है मुझे। क्या कह रहे हो? हाँ, ये 3 होगा, सही। हाँ, खत्म, देखो क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। समझना, ये डायग्राम यहाँ तक आना यही क्वेश्चन था। यहाँ तक आना, डायग्राम समझ करके तुम यहाँ तक आते हो, यही क्वेश्चन। तुम लोग को समझ में आया? देखो एंगल दे रखा है, अब इसके बाद देखो एंगल दे रखा है तो खत्म हो गया कहानी। ठीक, हाँ, बस एंगल की वैल्यू tan37 डिग्री अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम नहीं कर पाओगी। लेकिन मैंने कई बार बोला है कि इसकी वैल्यू पता कर लो, tan37 डिग्री क्या होगा। कैसा बनाए बताओ? किसको 3 बनाए? बेस को 3 बनाए? 3 4 5 होता है, लेकिन क्या 3 होता है ये तो बताओ। क्या 3 होता है? हाँ, छोटे वाले एंगल के सामने वाला साइड 3 होगा, इतना याद रखो बस। या तो ये याद रख लो, 3 के सामने 3। ठीक है, ताकि बार बार गलत ना बनो। 3 4 और ये 5। ठीक, सेम उस पर करना था। बस ये, अगर ये 37 है तो ये 53 हो जाएगा तुम्हारा, ये 53 हो जाएगा।
हाँ नहीं, सेम कैसे रहेगा? अगर 53 यहाँ पे आ गया, अगर 53 यहाँ पे आ गया तो ये कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। 37 के सामने वाला 3, छोटे एंगल के सामने वाला छोटा, बड़े एंगल के सामने वाला बड़ा। अच्छा बताओ, आदमी को वो जो रेन है, रेन किस रफ्तार से आती हुई लगेगी? आदमी को रेन किस रफ्तार से आती हुई लगेगी? आदमी को क्या लगेगा कि रेन किस रफ्तार से गिर रही है? ये तो रेन गिर रही है ना, लेकिन आदमी को क्या लगेगा कि रेन 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 3 है, रेन अपना 3 किलोमीटर पर आवर से गिर रही है, लेकिन आदमी को क्या लगेगा कि रेन किस रफ्तार से गिर। हाँ, तो बस इसी क्वेश्चन में है, इसी क्वेश्चन में। हाँ हाँ हाँ, आदमी 4 से चल रहा है, आदमी को क्या लगेगा कि रेन उसकी तरफ किस रफ्तार से गिर रही है? ये देखो, तुम लोग के उससे थोड़ा सा ऊपर पूछ दिए तो तुम लोग को अब हवा नहीं लग रहा है। हाँ बताओ, तुम बताए थे ना आंसर। बताओ आदमी को क्या लगेगा कि आदमी को क्या लगेगा कि रेन उसकी तरफ किस रफ्तार से गिर रही है? हाँ, 3 किलोमीटर रेन की वेलोसिटी है, लेकिन आदमी को लगेगा नहीं कि नहीं। क्या कर रहे हो तुम? 11 कर दे रहे हो। अच्छा तुम ना, तुम्हारा 7 तो हम समझ रहे हैं तुम क्या कर रहे हो, 7। हाँ हाँ, लेकिन 11 कैसे कर दिए हो? 3 को 2 बार ऐड करके, 4 को 2 बार ऐड करके, एक बार 3 ऐड कर दिए। अगर हम बोर्ड पे लिख देंगे ना, तुम लोग तुरंत आंसर बता दोगे। हाँ, हम क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, हम लोग क्या पूछ रहे हैं? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, तो वो तो 5 दिख रहा है। ठीक, तो कई बार तुम्हें ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम ऐसा ही पूछेगा कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन निकालो, ऐसा भी पूछ सकता है कि आदमी को क्या लग रहा है, तो उसका मतलब वही हुआ ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। हाँ, वी आर माइनस वी एम होना चाहिए। वेलोसिटी देखो, अगर आर और आई और जे के फॉर्मेट में करोगे तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन तुम्हारा क्या होना चाहिए? वी आर माइनस वी एम होना चाहिए। वी आर कितना है, अगर नीचे को समझ लो, माइनस माइनस में ही करते हैं, चलो। वी आर कितना है? -3 j कैप, यही है ना वी आर। और वी एम कितना है? -4 i कैप। वी एम कितना है? 4 i कैप है, 4 i कैप है ना वी एम। और वी आर कितना है? -3 j कैप। ये समझ में आ रहा है? वी एम समझ में आ रहा है ना, 4 i कैप, और ये कितना है? -3 j कैप। आ रहा है ना सब कुछ? A man is going east in the car with the velocity of 20 मीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, ईस्ट चल रहा है इधर की तरफ। एंड ट्रेन अपियर्स टू मूव टुवर्ड नॉर्थ टू हिम विद द वेलोसिटी ऑफ 20√3। इसको लग रहा है कि जो ट्रेन है, देखो यहाँ पे बना देंगे तो तुम लोग सॉल्व ही कर लोगे। मैं लिख दे रहा हूँ, ट्रेन अपियर्स अपियर्स टू मूव टुवर्ड्स नॉर्थ टू हिम विद 20√3 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन, उसको क्या लग रहा है कि ट्रेन नॉर्थ में मूव कर रहा है। आदमी को, जो कार में बैठा आदमी है, ये कार है, वेलोसिटी ऑफ द कार है, जो कार में बैठा आदमी है उसको लग रहा है कि ट्रेन नॉर्थ में मूव कर रहा है। किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? 20√3। तो एक्चुअल वेलोसिटी एंड डायरेक्ट, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन पहले बता दो, फिर डायरेक्शन बाद में। ये क्या दिया हुआ है? चलो, ट्रेन अपियर्स टू मूव, ये दिया क्या है? ये क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी दिया हुआ है कि? हाँ बताओ, ये क्या दिया हुआ है? उसको ट्रेन अपियर कर रहा है, उसको ट्रेन अपियर कर रहा है कि उसके नॉर्थ में चल रहा है, तो ये रिलेटिव हो गया ना। हाँ ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ये दिया हुआ है।
क्या दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, क्या दिया हुआ है 20√3। इसको किस में लिखे, मतलब आई कैप जे कैप, इसमें क्या डाले बताओ, ठीक है 20√3 जे कैप डालेंगे ना। हाँ, वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, आदमी को क्या लग रहा है, आज देखो ठीक, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, और वेलोसिटी ऑफ द कार क्या है 20 आई कैप है, और वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन तुमसे पूछा है, वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन तुमसे पूछा है, ये पूछा है ना। तो वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ द मैन, यही करेंगे। ठीक, वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन ये दिया हुआ है 20√3 जे कैप, वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन नहीं पता है, वेलोसिटी ऑफ द मैन कितना है -20 आई कैप। हाँ, ये इधर जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन हो जाएगा तुम्हारा 20√3 जे कैप प्लस 20 आई कैप, ये वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन हो जाएगा। ठीक, ये तो हुआ कि तुम क्वेश्चन को समझे कि देखो इसका हमें अर्थ निकालना था, इसको तुम्हें इस तरीके से अगर तुम कर पाए और समझ पाए तब तो ठीक है, वरना थोड़ा सा दिक्कत आएगी। ठीक, देखो इसको और देखो समझो। अब ट्रेन देखो, ट्रेन की वेलोसिटी क्या आई है 20√3 जे कैप प्लस 20 आई कैप, 20√3 जे कैप 20 आई कैप प्लस 20√3 जे कैप, यानी ट्रेन ऐसे ट्रेवल कर रहा होगा, ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ट्रेन ऐसे ट्रेवल कर रहा होगा ना। और यहाँ पे जो बैठा आदमी है वो कैसे ट्रेवल कर रहा है, ऐसे समझ लो, ट्रेन इधर पहुंचा तो आदमी इधर पहुंच गया, ट्रेन इधर पहुंचा तो आदमी इसके नीचे, इधर पहुंचा तो आदमी इसके नीचे। तो इस आदमी को क्या लग रहा है कि ट्रेन नॉर्थ में जा रही है, समझ में आ गया। अब ट्रेन इधर पहुंचा तो आदमी जस्ट यहाँ पहुंच गया है, समझ में आ गया। तो देखो, अगर समझ लो तुम कार में बैठे हो और तुम अपना चेहरा ऐसे क्यों नॉर्थ की तरफ किए हुए हो, और ड्राइवर तुम्हारा गाड़ी चला रहा है, ठीक है, तुम अपना चेहरा नॉर्थ की तरफ किए हुए हो और ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, तो तुम्हारे नॉर्थ के सामने से ट्रेन कभी इधर उधर जाएगा ही नहीं। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि ट्रेन तो नॉर्थ में चल रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है। ठीक, जब ट्रेन इधर पहुंचा है तो कार कहाँ पहुंच गया, जस्ट इसके नीचे यहाँ पहुंच गया, ट्रेन इधर पहुंचा तो कार कहाँ पहुंच गया, जस्ट इसके नीचे यहाँ पहुंच। तुम्हें क्या लगेगा कि ट्रेन तो कभी तुम्हें लगेगा ट्रेन तो नॉर्थ ही में जा रहा है, लगेगा कि नहीं लगेगा, क्यों प्रीति लगेगा। हाँ, तुम लोग समझ पा रही हो। हम्म, तुम मतलब इतना आई जे कैप नहीं समझ पा रहे होगे, लेकिन इतना तो समझ पा रहे होगे ना कि उसको लग रहा है। हाँ, क्या, देखो देखो समझ लो, ये है, इसको मैं आगे ले चल रहा हूँ और उसी मोमेंट पे इसको मैं आगे ले चल रहा हूँ और उसी मोमेंट पे इसको इधर ले चल रहा हूँ, सच दैट ये हमेशा इसके बराबर है, ठीक है। ये आगे जा रहा है ना, ये आगे जा रहा है और ये तिरछा जा रहा है, और सच दैट ये ऐसे जा रहा है कि, ठीक, देखो एक और तरीके से देख सकते हो कि देखो वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन कितना आया है, देखो वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन कितना आया है 20 आई कैप प्लस 20√3 जे कैप आया है, यानी अगर ट्रेन की वेलोसिटी देखा जाए तो ये 20 आई कैप है और 20√3 जे कैप है, यही तो है ना, 20√3 जे कैप है, और वेलोसिटी ऑफ द कार कितनी थी 20 आई कैप थी, यानी कि एक्स में दोनों एक ही एक्स में दोनों एक ही वेलोसिटी से चल रहे हैं और वाई में ही अंतर आ रहा है, एक्स में दोनों एक ही वेलोसिटी से चल रहा है, वाई में अंतर आ रहा है, इसलिए कार वाले को लगेगा कि ट्रेन सिर्फ नॉर्थ में जा रहा है। समझ में आ गया। हाँ, समझ में आ गया तुम लोगों को, प्रोसेस प्रोसेस के थ्रू समझ में आया, प्रोसेस के थ्रू। हाँ, ठीक है, एक दो क्वेश्चन और हो सकता है, उतना ही हम लोग के पास दिया भी है, 6 क्वेश्चन कराना था। हाँ देखो, 2 पार्टिकल्स ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड, क्वेश्चन शीट है ना तुम्हारे पास, सबके पास है, बस तुम्हारे पास नहीं है।
हाँ मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ। अच्छा शीट है तुम्हारे पास भी, ठीक। 48 देखो, 48 क्वेश्चन नंबर 48 देखो। अच्छा कह रहा है दोनों कोलाइड कर जा रहे हैं कितने समय बाद, आधे सेकंड बाद दोनों कोलाइड कर जा रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हें बताना है एंगल थीटा बताना है एंड डिस्टेंस एक्स। एंगल थीटा बताओ और डिस्टेंस एक्स, तो कैसे करेंगे? समझ में आ रहा है? कोलाइड कितने समय बाद कर रहे हैं? हाँ, लिख दे रहे हैं कोलाइड आफ्टर। हाँ ठीक है। अच्छा वेलोसिटी ऑफ इन टर्म्स ऑफ आई कैप और जे कैप में बताओ। हाँ, 20 कॉस थीटा आई कैप प्लस 20 साइन थीटा जे कैप, यही होगा ना वेलोसिटी ऑफ इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप। और वेलोसिटी ऑफ बी 10, 10 जे कैप, 10 जे कैप। वेलोसिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा? 10 जे कैप। ठीक। अच्छा कोलाइड कर रहे हैं, अच्छा ठीक है। एक्सीलरेशन ऑफ ए बताओ कितना है? एक्सीलरेशन ऑफ ए, इस पे भी जी लगेगा। अरे इधर सुनो, एक्सीलरेशन ऑफ ए जी, नहीं जी कॉस थीटा कहाँ से आएगा? जी नीचे की तरफ लग रहा है ना, तो जी जे कैप माइनस जी जे कैप करेंगे, माइनस जी जे कैप, जी नीचे की तरफ लग रहा है, और एक्सीलरेशन ऑफ बी कितना है? माइनस जी जे कैप। ये समझ में आ रहा है? ठीक। अच्छा रिलेटिव एक्सीलरेशन कितना है? ए रिलेटिव बता दो, ए रिलेटिव कितना है? दोनों पे एक्सीलरेशन कहाँ की तरफ लग रहा है? इस पे भी एक्सीलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, इस पे भी एक्सीलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है। रिलेटिव एक्सीलरेशन कितना है? रिलेटिव एक्सीलरेशन कितना है? दोनों का एक्सीलरेशन सेम है, दोनों का एक्सीलरेशन सेम है, दोनों का एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो होगा कि नहीं होगा? ए एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी करेंगे, दोनों का एक्सीलरेशन सेम है ना, तो रिलेटिव एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा। जैसे समझ लो, तो हम लोग क्या बोलते हैं, समझ लो 20 मीटर पर सेकंड से एक आदमी चल रहा है, दूसरा आदमी इसके आगे चल रहा है, समझ लो इन दोनों के बीच में 10 मीटर का डिस्टेंस है, दूसरा आदमी यहाँ पे चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? अरे दोनों 20-20 से चल रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? जीरो है ना। हाँ, तो जब जब दोनों पे ही एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है जी जी, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो हो गया, जीरो हो गया। ठीक, यानी कि समझ लो ये ऐसे जा करके कुछ, ऐसे जा करके ऐसे लड़ेगा इसको, ऐसे जा करके ऐसे लड़ेगा। हमें रिलेटिव एक्सीलरेशन जीरो हो रहा है, यानी कि तुम्हें इसको एक्सीलरेशन मानना ही नहीं है इस पूरे उसमें। अगर रिलेटिव में सॉल्व करोगे तो तुम्हें एक्सीलरेशन मानना ही नहीं है। ठीक है, अब वेलोसिटी रिलेटिव देखो। ठीक, ये 10 से इधर जा रहा है और ये 20 से इधर जा रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक, एक्सीलरेशन तो जीरो हो गया, एक्सीलरेशन छोड़ दो, अब सिर्फ वेलोसिटी में बात करेंगे। ठीक, अब इसका एक 20 कॉस थीटा ये वाला कंपोनेंट होगा और 20 साइन थीटा ये वाला कंपोनेंट होगा, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं? ये 20 कॉस थीटा है और ये 20 साइन थीटा है, समझ में आ रहा है? कंपोनेंट एक 20 कॉस थीटा ये वाला कंपोनेंट है और 20 साइन थीटा ये वाला कंपोनेंट। ठीक। अच्छा अगर ये इसके साथ लड़ गया तो दैट मीन्स कि जब ये यहाँ होगा तो ये यहाँ इसके इसके सिधाई में यहाँ पे होगा। लड़ने का क्या मतलब है भाई? जब ये इधर है तो ये इसके सिधाई में इधर होगा। वर्टिकल, वर्टिकल की बात करेंगे, वर्टिकल की बात कर रहे हैं। देखो फिर से डायग्राम बना दे रहे हैं, इधर बनाते हैं डायग्राम।
देखो समझ में आ जाएगा तुरंत। ये बॉल ऊपर जा रही है, इसको ऊपर ही फेंका गया है, ये बॉल को तिरछा फेंका गया है ऐसा, तो ये ऐसे जा करके इसको ऐसे लड़नी है, ठीक है, आधे सेकंड बाद ऐसे लड़ जाएगा। ठीक, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि इसका जो वर्टिकल वेलोसिटी है, इसके पास दो वेलोसिटी है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी डिस्टेंस को घटा रहा है। हॉरिजॉन्टल लड़ने का क्या, लड़ने का एक ही तो वो है कि डिस्टेंस अगर जीरो हो गया तो लड़ेगा भाई, तो जब तक डिस्टेंस है तब तक तो भाई सेफ है, लेकिन डिस्टेंस जीरो तो लड़ गए। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी डिस्टेंस को घटा रहा है, और वर्टिकल वेलोसिटी इसका मुकाबला कर रहा है हाइट में। जब ये यहाँ पे है तो ये यहाँ पहुंचा, जब ये यहाँ पे है तो ये यहाँ पहुंचा, जब ये यहाँ पे हो तो ये यहाँ पहुंचा। समझ में आ रहा है? जब ये यहाँ तो ये यहाँ पहुंच गया, जब ये यहाँ पे तो ये भी यहाँ पे, तभी तो दोनों लड़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर अगर वर्टिकल वेलोसिटी उसके वेलोसिटी के बराबर हो गई तो वर्टिकल डिस्टेंस का हमसे मतलब, वर्टिकल डिस्टेंस हम कह सकते हैं दोनों सेम टाइम पे सेम ही वर्टिकल डिस्टेंस पे होंगे। अगर वर्टिकल वेलोसिटी उसकी बराबर हो गई इससे, तो हम कह सकते हैं एक टाइम पे दोनों सेम वर्टिकल डिस्टेंस पे होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? सीरियस नहीं लग रहा है इसमें तो। अच्छा ये बताओ, तो इसकी वर्टिकल 20 साइन थीटा किसके बराबर होना चाहिए? इन दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए ना। इन दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 10 दे रखी है, तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? 10, यानी 20 साइन थीटा किसके बराबर होना चाहिए? 10। तो यहाँ से थीटा तुम्हारा निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, अब कह रहा है आधे सेकंड बाद लड़ रहा है, तो u cos थीटा 20 cos थीटा इंटू हाफ, ये किसके बराबर होना चाहिए? 20 cos थीटा इंटू हाफ। हम क्या कर रहे हैं, 20 cos थीटा ये वाला इंटू हाफ, आधे सेकंड बाद लड़ गया, तो ये किसके बराबर होना चाहिए? 20 साइन थीटा तो 10 के बराबर हो गया। हाँ, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना है? 20 cos थीटा इंटू हाफ, आधे सेकंड बाद लड़ गया, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल कितना है? x के बराबर। तो यहाँ से हमें थीटा आ जाएगा, वो थीटा हम यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे हमको x आ जाएगा। इसको सॉल्व सॉल्व करो ना, सॉल्व करो ना, ये 10 है, सॉल्व करो, अपने कॉपी में सॉल्व करो। समझ में आया? समझ में आ गया? तुम लोग को इधर नीट, तुम लोग को समझ में आया? नीट में हमें लग रहा है कि अभी सबको नहीं समझ में आया। हाँ हाँ, फिर से एक दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक, देखो एक और तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ यहाँ का तुम ऑब्जेक्ट ऊपर फेंक रहे हो, यहाँ का तुम ऑब्जेक्ट ऊपर फेंक रहे हो, यहाँ का ऑब्जेक्ट तुम कह रहे हो कि ऐसे हमने फेंका किसी एंगल पे, ठीक है। अच्छा, रिलेटिव एक्सेलरेशन मेरा क्या आया था? एक्सेलरेशन रिलेटिव क्या आया था? 0 आया था ना। हमने देखा था रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, यानी रिलेटिव वेलोसिटी में ही सब कुछ होता हुआ दिखेगा। ठीक, इसको रोक देते हैं, इसको रोक दिए। इसको कैसे रोकेंगे? इसमें यही वेलोसिटी इधर ऐड कर दिए, तो इसमें भी यही वेलोसिटी इधर ऐड करेंगे, इसमें भी यही वेलोसिटी इधर ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये रुका हुआ है, मान लो ये रुका हुआ है यहाँ पे, और इसको तुमने, इसके पास दो वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी ये है, एक वेलोसिटी ये है। अगर इसको यहाँ पे लड़ना है, अगर इसको यहाँ पे लड़ना है, तो क्या इसके पास वर्टिकल में वेलोसिटी होनी चाहिए? अरे वर्टिकल में वेलोसिटी क्यों होनी चाहिए यार? इसको रोक दिए ना, इसको रोक दिए, अब ये यहाँ पे है और ये भी इसी सीधी रेखा में है। अगर इसको यहाँ पे जा करके लड़ना है तो इसके पास वर्टिकल में वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए भाई। वर्टिकल में वेलोसिटी होगा, समझ लो इसके पास वर्टिकल में कुछ भी वेलोसिटी होगा, तो ये तो ऊपर पहुंच जाएगा ना, यहाँ पहुंच जाएगा।
नहीं समझ में आया? देखो इस हमने क्या किया, रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म्स में सोच रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म्स में, तो इसको हमने रोका, उतना ही वेलोसिटी हमने इसमें ऐड कर दिया नीचे की तरफ। अब इसके पास 20 इस डायरेक्शन में, 10 इस डायरेक्शन में, और इसको जा करके इससे लड़ना है। तो यानी कि ये इसी रेखा में जाएगा तभी तो इससे लड़ पाएगा, इसके पास यही वेलोसिटी होगी तभी तो इसको इससे इसको लड़ाएगी। और वर्टिकल की कुछ भी वेलोसिटी हो गई वर्टिकल की, तो ये आइदर उसको नीचे ले जाएगी आइदर उसको ऊपर ले जाएगी, तब वो जाकर के उससे लड़ेगा ही नहीं। कोलाइड करने का क्या वो है कि भाई ये इसको इसी डायरेक्शन में चलना होगा और यहाँ पे जाकर कैसे लड़ गया। अरे ऐसे कैसे लड़ जाएगा, सब इसको तो रोक दियो ना, इसको तो रोक दियो। अगर ये ऐसे चला गया, इसके पास थोड़ी सी वेलोसिटी आई, हो सकता है यहाँ पहुंच जाए, तो यहाँ पहुंचेगा तो लड़ा क्या, नहीं लड़ा। इसको तो तुम रोक दियो ना यहाँ पे। हाँ क्या हुआ यहाँ पे? अरे हमने बताया था कि रिलेटिव वेलोसिटी में क्या करते हैं, अगर इसके पास 10 की वेलोसिटी है, इसके पास 10 की वेलोसिटी है, तो -10 हमने इसको दे दिया तो ये तो यहीं रुक गया, और -10 इसको भी दिए, -10 मतलब नीचे की तरफ 10 दे दिए, नीचे की तरफ 10 दे दिए, ठीक है। अब ये तो रुका हुआ है, अब ये रुका हुआ है, अब इसको जा करके यहाँ लड़ना है, तो इसी रेखा में जाएगा तभी तो लड़ेगा। अगर इसके पास थोड़ी सी भी वर्टिकल वेलोसिटी हो गई तो यहां से हो सकता है यहाँ चला जाए, हो सकता है यहाँ से यहाँ चला जाए, ठीक है। तो दैट मीन्स 20 का इस बार भी दो कंपोनेंट आएगा, 20 साइन थीटा और ये आ जाएगा 20 कॉस थीटा। 20 साइन थीटा और ये वाला कंपोनेंट ये वाले कंपोनेंट से कैंसिल आउट करेगा, तभी तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी को हम जीरो करेंगे, ठीक। तो ये वाला कंपोनेंट इससे कैंसिल आउट हो गया, अब बचा ये कंपोनेंट से, तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा 20 साइन थीटा बराबर 10, यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा साइन थीटा बराबर हाफ, साइन थीटा हाफ कब होता है, थीटा 30 डिग्री पे ना, थीटा 30 डिग्री, वहाँ से तुम क्या निकालोगे 20 कॉस 30 डिग्री इंटू हाफ बराबर एक्स, 20 कॉस 30 √3/2, यानी x बराबर 5√3। समझ में आ गया, ठीक है। तो हमने दोनों तरीके से देखा, ये था ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये था ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कि ग्राउंड वाला आदमी कैसा देखेगा उसको जाते हुए, ग्राउंड वाला आदमी कैसा देखेगा उसको जाते हुए, और ये था रिलेटिव वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो बस यहीं तक करते हैं, ठीक। हाँ नेक्स्ट पेज। लास्ट तुम उधर रुक गए हो लग रहा है। हाँ हाँ, ये वाला, ये वाला, ये रिलेटिव वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में है, और उसके पहले हमने बताया था ग्राउंड के रेस्पेक्ट।